जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली के बाद, दिवाली खत्म हो गई, अब इसके बाद हम लोगों को भैया दूज मनानी है, गोवर्धन पूजा करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, ये 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन हम लोगों को कुछ नहीं करना है। उस दिन आप नहा धो के, आप पहले सूर्य ग्रहण लगने से पहले, क्योंकि सूतक लग जाता है तो पूजा पाठ कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो जब सूर्य ग्रहण लग जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले आप नहा धो लीजिए। नहा धोने के बाद जो टाइम सूर्य ग्रहण का है प्रॉपर, उसमें आपको अपना आसन लेना है। आसन कैसे होना चाहिए? कुश का आसन होना चाहिए या फिर कंबल का आसन होना चाहिए, ऊनी ये आसन होना चाहिए। और उसमें बैठ के आप अपने इष्ट देव जो आपके हैं, अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिखा है तो इष्ट देव आपके होंगे, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं घर में, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। वो हनुमान जी भी हो सकते हैं, आप भगवान राम भी हो सकते हैं, भोलेनाथ भी हो सकते हैं, विष्णु भगवान भी हो सकते हैं, ठाकुर जी भी हो सकते हैं, कोई भी जो भी आपके इष्ट देव हो। या आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र की ज्यादा से ज्यादा बैठ के आपको साधना करनी है, उस मंत्र का जाप करना है। उससे क्या है, आपके जो मंत्र हैं, जो मंत्र सिद्धि हो जाती है, आपका मंत्र जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। तो आपको वो टाइम कुछ नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, आपको सोना नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि ग्रहण का टाइम अगर ये सब आप काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ा दोष लगता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। क्योंकि ग्रहण के बाद कम से कम नहीं तो 32-34 दिन तक इसका असर रहता है। जो एक सूर्य की किरणें हैं, जो ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसकी जो किरणें होती हैं उस धरती पे आती हैं। तो इस धरती पे हम लोग जो हैं, हर एक प्राणी को वो प्रभावित करती हैं और हम लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, अगर हमें धूप लगती है, उसकी रोशनी मिलती है, हम उसको महसूस करते हैं। तो जब वो सूर्य ग्रहण भी लगता है तो वो जो किरणें दूषित होती हैं, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो आपको वो पूरे टाइम आपको बैठ के ज्यादा से ज्यादा आपको मंत्र जाप करना है। जो भी मैंने आपको बताया, आपके अपने इष्ट देव की मंत्र की उपासना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आप अगर नहीं जाप कर सकते हैं तो आपको गीता का पाठ करना है, आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, कुछ भी। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो टाइम आपको इस तरह से बिताना है, बैठ के एक आसन पे बैठ के आपको इस तरह से करना है। और जब आपका ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान करना, स्नान करने के बाद आपको दान करना है। दान क्या करना है? आपको अन्न दान करना है। अन्न आपको चावल है, आटा है, सब्जी है, फल है, पैसा है, नमक है, लाल मिर्च है, ये सब चीजों का आपको इकट्ठा करके उनका दान करना है। और दान किसको किया जाता है? आप पंडित जी को मंदिर में दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, आप यथाशक्ति जो भी आपसे हो सकता है, आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दान। तो इस तरह से करके, लेकिन आपको जब ग्रहण खत्म हो जाए तो नहाना है, अपने घर को साफ सुथरा करना है। और ग्रहण लगने से पहले, ये बहुत पहले की बात है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हम लोग देखते थे, तब इतना समझ नहीं आता था, लेकिन अब इस बात को समझ में आता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो खाने पीने का जितना सामान होता था, जैसे दूध रखा है, दही रखी है, घी रखा है, बहुत सारी चीजें जो होती थी, जो कि लंबे टाइम तक रखी जाती हैं घर में, अचार खटाई जो भी चीजें होती थी, इस तरह से सूखी चीज नहीं, जो लिक्विड चीजें होती थी इस तरह से, उनमें तुलसी पत्र सूर्य ग्रहण लगने से पहले तुलसी पत्र तोड़ लिया जाता था। उसमें हर चीज में तुलसी पत्र डाल दिया जाता था। क्योंकि वो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घरों में, वो हम सारी चीजें तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले उसको हम खत्म कर लें। तो रखी होती थी, तो उसमें जो चीज रखा है खाने पीने का सामान, उसमें तुलसी दल डाल दिया जाता है। तो आप भी इस तरह से करें, घर में सूर्य ग्रहण लगने से पहले तुलसी दल। सूर्य ग्रहण पे आपको तुलसी पत्तियां नहीं तोड़नी है तुलसी जी की, इस बात का आपको ध्यान रखना। उनको स्पर्श भी नहीं करना है, आपको कुछ काम नहीं करना। जो आपको बताया कि पूजा पाठ इस तरह से, पूजा भी आपके घर में जो मंदिर है उनके दरवाजे बंद कर दीजिए, उनके आप पर्दा खींच दीजिए। भगवान भी उस टाइम, भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको बैठ के एक आसन पे, किसी भी जगह पे आप बैठ के ये काम करिए आप। और उसके बाद ये आपको बताया, ये ग्रहण से पहले आपको तुलसी दल सब चीज में डाल देना है, जो खाने का सामान है।
और उसके बाद आपको जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो नहा के दान पुण्य करना है और फिर आपको अपने घर को पूरा साफ करना है, गंगा जल डाल के आपको अपने घर को शुद्ध करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुद भी नहाना है और घर में गंगा जल के छींटे देने हैं। उससे आपको अपना पूजा घर भी गंगा जल का छींटा दीजिए और सफाई करिए उसकी, इस तरह से आपको शुद्ध करना है। तो ये आपको ग्रहण के टाइम में ये चीजें करनी है। आपको सोना नहीं है, आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको ये सब चीजें नहीं करनी। ये समय जो होता है जब कोई मुश्किल में है तो उस टाइम पे हमें पूजा आराधना करनी है, उसके लिए प्रेयर करनी है, हमें खुशियां नहीं मनानी है, हमें टीवी नहीं देखना है, हमें मोबाइल नहीं देखना है, इस तरह से नहीं करना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए सूर्य ग्रहण वाले दिन, क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले दिन कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी, उस दिन कुछ नहीं किया जाएगा। उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा हम लोग मनाएंगे। तो गोवर्धन पूजा आप लोगों को पता है, वो गोबर से गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं और उनको सजाया जाता है, फिर उनको मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, घरों में भी पूजा करते हैं, कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। तो ये तो अपने अपने घरों में सब लोग करते हैं। तो इस तरह से आप सूर्य ग्रहण पे इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है दिवाली के दूसरे दिन पड़ने वाला है, तो दिवाली की खुशी में दिवाली हम लोग इतने जोर से धूमधाम से मनाते हैं कि दूसरे दिन बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ज़्यादा देर से सो के उठना है और ये करना है वो करना है, उल्टा सीधा खाना पीना, जो भी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। तो आप इन बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको किसी तरह का दोष, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अमावस्या वाले दिन पितरों का, दिवाली वाले दिन पितरों के निमित्त भी जो है, जो आपके पितर हैं, अमावस्या है चूंकि, तो पितरों का भी आपको पूजा पाठ करनी है, उनका भी भोग लगाना है, उनको भी दिया जलाना है, उनको भी धूप बत्ती करना है, उनके निमित्त आपको दान करना है, मंदिर में ब्राह्मणों को दान देना है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दिवाली मनाते टाइम आप अपने पितरों को भूल मत जाइएगा, उनको जरूर उनकी पूजा आराधना करिएगा। हनुमान जी की भी पूजा दिवाली वाले दिन होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो ये बात मैं अभी पहले बताना चाहिए था मुझे। दिवाली वाले दिन आप कर सकते हैं, एक उपाय बताना जा रही हूँ आपको। दिवाली वाले दिन आप जब दिया जलाएं हनुमान जी के आगे, तो उसमें एक लौंग का जोड़ा एक डाल के और उसको दिया को जलाएं, फिर उसी दिए से उनकी आरती वगैरह करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपका कर्ज है तो वो जल्दी उतर जाएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उसका किस तरह से करना है आपको, उस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई दोष ना लगे और अच्छी तरह से आपका परिवार और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाली रहे आपके परिवार में। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।